स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। इतना भी नहीं समझ पाए कि शिव से प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है और कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ माँ? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने बिच्छू के डंक को सहन कर लिया है। देखिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और जो दर्द हमने दिए उसे भी तो सहन कर लिया ना तुमने। हम सब जान चुके हैं। हमारे मना करने पर भी तुम्हें महादेव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तुम महादेव से विवाह कर लो। और क्या तुम महादेव के साथ सुखी रह पाओगी? हमारा सुख और हित सब महादेव के साथ है। हमारा तो जन्म ही महादेव से विवाह हेतु हुआ है। निस्संदेह देवी पार्वती सती का पुनर्जन्म है, किंतु वो सती नहीं है। आप भूल रहे हैं नारायण, जैसे आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया था, वैसे ही पार्वती ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। और मनुष्य का तो जन्म ही अशुद्धियों के साथ होता है, और उन्हीं अशुद्धियों को हटाने के लिए सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो फिर पार्वती अपने मनुष्य रूपी शरीर से अपनी अशुद्धियों को कैसे दूर रख पाएगी? बताइए नारायण, मैं कैसे मान लूं नारायण, पार्वती का परिणाम सती से अलग होगा? यदि ऐसा हुआ तो इस बार उस पीड़ा की आग में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होना पड़ेगा। अतएव अच्छा यही है कि पार्वती मुझसे दूर ही रहे। महादेव, मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, आप अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि देवी पार्वती सती जैसी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती पूर्ण रूप से दोषों से मुक्त है। और आपके योग्य हैं। प्रभु, नारायण की बात मान लीजिए प्रभु। वो संसार के पालक है, इनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती। संसार को चलाने के लिए ही शिव और आदि शक्ति को हर बार दुख उठाना पड़ता है नंदी। संसार को चलाने के हेतु ही मेरा विवाह सती से करवाया गया था, और संसार को चलाने के लिए ही कामदेव को मेरे सम्मुख भेजा गया। तारकासुर के वध के हेतु आपके लिए मेरा और पार्वती का विवाह आवश्यक है नारायण, परंतु मेरे लिए आवश्यक है केवल और केवल पार्वती को इस दुख से दूर रखना। सती के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं।
आदिशक्ति भी आके मुझसे कहेंगी तो भी मैं पार्वती को योग्य नहीं मानूंगा। आप देवी पार्वती को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक अवसर तो दें महादेव। यदि पार्वती ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास किया तो मैं उसका हर प्रयास विफल कर दूंगा। पार्वती अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाएगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही महादेव। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि देवी पार्वती आपके द्वारा उत्पन्न किए गए सभी व्यवधानों के बाद भी अपने आप को आपके योग्य सिद्ध करने में सफल होंगी। पार्वती के रूप में वो सती हैं जिसके कारण मैं समाधि में लीन हूं। यदि आप सती का वो रूप हैं जिसके कारण मेरा त्रिनेत्र खुला तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, शिव को पाना इतना सरल नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। किंतु आप चिंता ना करें माते, मैं आपको शिव तक पहुंचने का मार्ग दिखाने आया हूं। माते, मानव शरीर 16 अशुद्धियों के साथ जन्म लेता है और इन 16 अशुद्धियों के साथ महादेव को पाना संभव नहीं है। यदि आप महादेव को पाना चाहती हैं तो सर्वप्रथम इन अशुद्धियों को दूर करना होगा। जिस प्रकार भोजन की अशुद्धियां आग में पककर दूर होती है, शरीर की अशुद्धियां तपस्या की आग में जलकर दूर होती। 16 अशुद्धियां अर्थात 16 प्रकार की तपस्या है। किंतु ये तपस्याएं बहुत कठिन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी, कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। क्या बात है माते, आप महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगी ना? क्या हुआ माते, आपने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ तो हम बालपन से ही गए थे देवर्षि कि हमारा जन्म महादेव के लिए ही हुआ है।
ऋषि दधीची और ऋषि मार्कंडे ने भी सदैव हमें यही सिखाया कि महादेव ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। किंतु बालपन से जो हमें बताया गया और जो हमने प्रत्यक्ष देखा, उसमें कोई मेल नहीं था। उन्होंने इतनी सरलता से कह दिया कि हमारा और उनका कोई संबंध नहीं है। माते, ऐसा मत कहिए। वो वही हैं जो आपके मन में बसते हैं। आपका और महादेव का मिलन सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। आपको सृष्टि की चिंता है और हमारे दुख का कोई भान नहीं। महादेव की अस्वीकृति के कारण हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। हमारे कारण उन्हें पीड़ा पहुंचे, ऐसी स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। हम पार्वती या सती नहीं, स्त्री है, इसके जीवन का कोई आधार नहीं। हमें क्षमा कीजिए देवऋषि, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हम एक हारी हुई प्रेमिका और पत्नी है। आज्ञा दीजिए। माते, सारी सृष्टि, सारे देवी देवता आप और महादेव के मिलन की योजना बना रहे हैं, तो आपके मन पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं। जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है वो महादेव के योग्य बन सकता है।
मैं पार्वती को स्वीकार नहीं कर सकता। बीते काल में घटी घटनाओं को मैं पुनः नहीं घटने दूंगा। मैं पार्वती को विनाश की राह पर कदापि नहीं चलने दूंगा। इसीलिए मेरे प्रति बढ़ते उसके हर प्रयास पर मुझे विराम लगाना होगा। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। रुक जाओ। इस नदी को पार करने का प्रयास न करो देवी। क्या इस नदी को पार करने का कोई और मार्ग है? नहीं, इस नदी को पार करने का कोई मार्ग नहीं है देवी, और तुम्हें इसे पार करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जिस ओर आप खड़ी हैं वहां केवल जीवन है, और जिस किनारे पे मैं खड़ा हूं वहां मृत्यु। जाओ, लौट जाओ। नहीं, हम नहीं लौट सकते। हमें उस किनारे आना ही होगा। हमें इस नदी को पार करना ही है। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं देवी। इस पार केवल मृत्यु है, और जिसे तुम किनारा समझ के पार करने की सोच रही हो वो किनारा नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत है। हमें इस अंत को प्रत्यक्ष देखना है। हम भी देखना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा लगता है। तुम मृत्यु का मतलब नहीं समझती देवी। हमसे अधिक मृत्यु का अर्थ और कोई समझ भी नहीं सकता। मृत्यु केवल तब नहीं होती जब आत्मा शरीर से विलग हो जाती है। मृत्यु तो तब होती है जब जीवन का उद्देश्य छूट जाए, जब सारे स्वप्नों का अंत हो जाए, जब ये संसार अर्थहीन हो जाए। और हमारा अंत तो उसी क्षण हो गया था जिस पल हमारे प्रेम ने हमें त्याग दिया था। अब इस शरीर के लिए क्या मृत्यु और क्या जीवन। देवी, तुम भावनाओं के भंवर में उलझकर भटक गई हो। तुम केवल अपने और अपने प्रेम के बारे में सोच रही हो। अपने परिजनों के बारे में सोचो जो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। एक मृत शरीर किसी के भी प्रेम के योग्य नहीं होता, और यदि होता तो तुम यहाँ इन मृत शरीरों की चिताएं नहीं जला रहे होते। एक बार फिर सोच लो देवी, तुम इस भंवर में अपने अस्तित्व को मिटा दोगी, जैसे इस समुद्र में मिलकर इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। नहीं, ये नदी समुद्र में समाहित होकर अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि अपने अधूरे प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करती है। वैसे ही हम भी अपना सब कुछ गंवाकर अपने प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे।
और माता पार्वती का मिलन इतना सरल नहीं है जितना ये सारा संसार समझ रहा है। जन्मों की घटनाओं का फेर है इस मिलन के बीच। ऐसा मत कहिए देवर्षि, मेरे प्रभु और माता का ये हल्काव मुझसे सहन नहीं होता। अब आप ही कोई समाधान बताइए ना। नारायण नारायण, समाधान तो नहीं, किंतु एक सुझाव देने का प्रयास कर सकता हूं। नंदी, माता के प्रेम ने उन्हें महादेव के आमने सामने खड़ा तो करवा दिया, किंतु उनका मिलन नहीं हो पाया। इसीलिए महादेव के अंतर्मन में समाने के लिए माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलना ही होगा। तो इसमें समस्या क्या है देवर्षि? माता के लिए प्रभु तो पहले से ही ईश्वर है। प्रेम के अर्थ से, भक्ति के अर्थ से नहीं। इस सारे संसार में केवल तुम ही हो जो माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति जो समर्पण है उसमें प्रेम और भक्ति की संपूर्णता है। इसलिए नंदी, अब तुम्हें ही माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है देवर्षि, अब मैं मेरे प्रभु और माता के मिलन के लिए कुछ भी करूंगा। नारायण नारायण। उमरी लगन में घूम तो गाँव तेरो गान, प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू। चरवाहे, तुम ये प्रेम की कौन सी धुन गा रहे हो? माता, आप इस दुर्दशा में प्रभु आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवी, मैं प्रेम स्वरूप भजन गाकर अपने प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम गा प्रेम गीत रहे हो और कह रहे हो भक्ति कर रहा हूं। प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है? देवी, प्रेम और भक्ति के बराबर इस संसार में और कोई संबंध नहीं है। ये तो वो दिव्य संबंध है जिससे प्रेमी भगवान बन जाता है और भगवान प्रेमी। भक्ति प्रेम का रूप धारण कर लेती है और प्रेम भक्ति का। जहां प्रेम रुक जाता है ना, वहां से ही भक्ति का मार्ग आरंभ हो जाता है। और जो उद्देश्य प्रेम में प्राप्त नहीं होता, वो उद्देश्य भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो जाता है। देवी, सांसारिक प्रेम तो हार सकता है, किंतु जब प्रेम भक्ति का रूप धारण करता है तो हार और जीत की सीमाओं से परे होता है। ये कैसे संभव है? प्रेम के मार्ग को छोड़कर भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया जाता है? देवी, ना इसमें कुछ त्यागना होता है और ना ही कुछ अपनाना होता है। केवल अपने प्रेमी को ईश्वर रूप में स्वीकारना होता है। फिर तो प्रेम अपने आप भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रेमी जो भक्ति से बंधा हुआ है वो नंगे पैर दौड़ा चला आता है। क्या इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ देवी, हाँ। आप प्रेम और भक्ति को एकाकार कर लीजिए, फिर आपके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा।
देवर्षि नारद भी हमें महादेव तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग ही बता रहे थे, परंतु हम समझ ही नहीं पाए। हमें हमारे स्वामी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं धन्य हो गया माता, आपके कुछ काम तो आ सका। देखना माता, अब आपके इसी भक्ति मार्ग से महादेव और आपका मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, आपको प्रसन्न देखकर मुझे अति हर्ष हो रहा है। देवर्षि, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। अब से हमारे महादेव हमारे ईश्वर हैं और हम उनके भक्त। इस ईश्वर और भक्त के मिलन को तो स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते हैं। और माते, इस कार्य में आपकी सहायता के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। परंतु देवर्षि, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? माते, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको 16 सोमवार तक व्रत रखने होंगे। और वो इसलिए कि सोमवार महादेव का दिन है और यह दिन उन्हें अति प्रिय भी है। मुझे पूरा विश्वास है माते, आपका और महादेव का मिलन अवश्य होगा। और माते, यदि ये संभव हुआ तो आने वाले कई युगों तक इस व्रत को 16 सोमवार के व्रत के नाम से जाना जाएगा। और यही नहीं, कई युगों तक हर स्त्री अपने इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए आप द्वारा मार्गदर्शित इस 16 सोमवार के व्रत का पालन करेंगे। शिव की इच्छा के बिना शिव की प्राप्ति असंभव है पार्वती। मैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। परंतु क्यों महादेव? माता पार्वती के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? वो तो आपके दूसरे भक्तों की तरह ही बस आपकी पूजा करना चाहती है। और प्रभु, आप एक भक्त से पूजा का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? सीमाओं से परे कोई नहीं होता है नंदी, भगवान भी नहीं। भगवान की भी व्यवस्था होती है। अपने भक्त को अपनी पूजा करने से रोकने से बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है भगवान की? मैं चाहकर भी पार्वती को पूजा करने का वरदान नहीं दे सकता। मैं वो घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता जो सती के साथ हुई थी। प्रभु, आप माता पार्वती की विवशता तो समझिए ना। माता तो आपसे जन्म जन्मांतर से बंधी हुई, वो आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती है? आप ही बताइए महादेव। जय विजय, पार्वती न महल में न उपवन में, कहां चली गई होगी? क्या वो आप दोनों से कुछ कह के गई थी? नहीं महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। पिताजी। पार्वती, पार्वती कहां चली गई थी?
पिताजी, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। हम इस भक्ति के मार्ग पर चलकर महादेव तक पहुंचेंगे और उनके लिए 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। ये पूजा की सारी तैयारियां हमने स्वयं करवाई हैं। महादेव की इतनी भव्य पूजा कदाचित पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या बात है पुत्री? क्या हमसे कोई त्रुटि रह गई? नहीं माँ, आपकी सारी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु ये वैराग्यनाथ है। ये फल, फूल, मिठाइयां, सोने चांदी के बर्तन महादेव के ये किस काम के? इन चीजों से होती है इनकी पूजा? नारायण नारायण। वही सब जो अन्य किसी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। बिल्वपत्र, धतूरा, बेर के फल, भस्म और कच्चा दूध। महादेव को तो यही सारी वस्तुएं प्रिय हैं। देव ऋषि, अर्थात ये सारी तैयारियां हमें पुनः करनी होगी। नहीं पिताजी, ये सारी तैयारियां हम स्वयं करेंगे। हम अभी वन से ये सारी सामग्रियां लेकर आते हैं। माते, साथ में मिट्टी अवश्य लाइए। अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर अभिषेक करने से ये पूजा अधिक फलदायी होती।
चलो, हमें पर्याप्त पूजन सामग्री मिल गई है। अब चल के महादेव का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम महादेव का स्मरण मन ही मन में कीजिए और फिर देह के प्रतीक शिवलिंग का निर्माण इसी मिट्टी से कीजिए। हम आपका पूजन आरंभ करने जा रहे हैं महादेव। पूजा की सफलता का आशीर्वाद दीजिए। नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है? शिवलिंग का निर्माण होने से पहले शिवलिंग टूट गया। ये तो अपशकुन है।